नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं मेरे साथ अनुपमा सीरियल के रिव्यू। आज के सीरियल में हम देखने वाले हैं अनुपमा की वेली अस्तीप और बीजी मिलके करा लेती हैं। अनुपमा काफी अभी भी डरी और घबराई हुई है। बीजी उसको अपने घर लेके आती हैं और उसको चाय पिलाती हैं कि बेटा तुम थोड़ी सी चाय पियो और तसल्ली करो। इधर अनुपमा बीजी का आभार व्यक्त करती है कि अगर आप लोगों ने मुझे जेल से नहीं निकाला होता तो मैं वहाँ शर्म और बेइज्जती से ही मर जाती। मैं वहाँ अगर अब थोड़ी देर और रहती ना तो मैं मर जाती वहाँ पे, क्योंकि मुझे वहाँ सांस नहीं आ रही थी, मेरा दम घुट रहा था। इसके बाद अनुपमा बीजी का और यशदीप सर का शुक्रिया करती है। कहती है आपने मेरे लिए जो किया है मैं उसे नहीं भूल सकती। आपने बेल नहीं कराया, आपने मुझे एक नई जिंदगी दी है। जहाँ लोग अपनों को मुसीबत में छोड़ के चले जाते हैं, वहाँ पराये देश में आपने मुझ पे भरोसा किया, मेरा साथ दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा भी मानना है जब आपके लिए कोई कुछ करता है ना तो आप उसको एक थैंक यू तो बोला ही करिए। इससे सामने वाले को भी अच्छा लगता है और आपको भी। साथ ही यशदीप उसे बताता है कि अब आप अमेरिका से बाहर नहीं जा सकती हैं, पर अमेरिका में ही रह के काम कर सकती हैं, यहाँ पे घूम फिर सकती हैं, पर नहीं। तभी अनुपमा पूछती है क्या मैं अपने बेटे के घर जा सकती हूँ। बीजी कहती है बिल्कुल बेटा, आप अपने बेटे बहू से मिलने जा सकती हो। अनुपमा जवाब में कहती है मुझे मिलने नहीं जाना, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। फिर अनुपमा तोशु के पास जाती है और उससे सवाल जवाब करती है। इस बात से वनराज को बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। साथ ही बा को भी खराब लगता है कि वह तोशु पे शक कर रही है। तो बा कहती है अनुपमा दुनिया में माँ को सब कुछ दिखाई देता है, बस अपनी बेटी की गलती नहीं दिखती है। पर तू कैसी माँ है, तुझे अपनी बेटी की गलती के सिवा कभी और कुछ क्यों नहीं दिखाई देता है। तभी अनुपमा बा को याद दिलाती है कि उसकी साड़ी में एक बार हल्दी का दाग लग गया था और बा ने कहा था कोई बात नहीं तुम इसको पहन लो, ये पल्ले में छिप जाएगा, इसे कौन देखने वाला है। अनुपमा ने बताया कि जब तक बा मुझे अपने आंचल में कोई दाग नहीं चाहिए, जब तक वो हल्दी का दाग नहीं निकल गया मैंने उस साड़ी को नहीं पहना। इस बार तो दाग मेरे जिंदगी में लगा है और दाग नहीं कलंक लगा, और जब तक ये कलंक मैं निकाल नहीं लेती ना तब तक मैं चैन से नहीं बैठने वाली। मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं सवाल भी करूंगी और सवाल पूछने का मुझे पूरा हक है। और जिस दिन गुनहगार मेरे हाथ में आ गया ना उसे मैं खुद पकड़ के घसीटते हुए जेल लेके जाऊंगी, क्योंकि सवाल मेरे आत्मसम्मान का है। किंजल को भी तोशु पे शक है और वह किंजल भी तोशु से तरह तरह के सवाल करती है, जिससे पारितोष घबराया हुआ नजर आता है। तोशु यानी हमारे पारितोष जी अनुपमा और किंजल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि इस सब के पीछे उसका कोई हाथ नहीं है, पर सबकी शक तोशु की तरफ है, शक की सुइयां सब पे तोशु की है। ये बात वनराज अच्छी तरह से जानता है, पर वह अभी पूरी तरह से चुप बैठा हुआ है भाई, क्योंकि पुत्र का मुंह बहुत बड़ा होता है ना, इसलिए जानता सब है, साथ दिया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अनुपमा पे उससे क्या बीत रही है। इधर आद्या को लगता है कि पॉप्स उसके इंडिया इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि उन्हें अब समय मिल गया है अनुपमा के साथ रहने का, और वह उसके साथ एक क्वालिटी और अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, इसीलिए उन्होंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है और मुझे इग्नोर मार रहे हैं। हर बात में अनुपमा ही फंस जाती है। चोरी हुई तो अनुपमा को फंसा दिया गया, आद्या के मन में गलतफहमी पैदा करनी है उसके लिए भी अनुपमा को फंसा दिया। भाई अनुपमा है कि क्या है, मुझे तो समझ में ही नहीं आता। आप बताइए ऐसा क्यों होता है इस सीरियल में कि हर बात के लिए अनुपमा का ही ऐसे गला क्यों पकड़ा जाता है। क्या तोशु पकड़ा जाएगा? इस सब को जानने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।